नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड सॉल्व करेंगे कंप्यूटर का, जो कि आप सभी को पता है कि जो इसका फेस 1 एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, और आपको सेकंड फेस में जाने के लिए 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आपको 20 मार्क्स चाहिए तो आपको ये 24 प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप सभी को वीडियो एंड तक देखना है और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। आपका जो एग्जाम है अक्टूबर के सेकंड वीक में होने वाला है, यानी आपके पास पूरा 1 महीने का समय भी नहीं है। आपके पास केवल 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो 15 दिनों में आप यदि ये 24 प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप गारंटेड 20 मार्क्स ला सकते हो 50 में से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और देखिएगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। और ये 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं, यानी ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड है। और इस प्रकार के हम आपको 24 प्लस प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सभी हमें कमेंट कीजिएगा। RDBMS का पूरा नाम क्या है? चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, बिल्कुल याद रखेंगे। ISP का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, बिल्कुल याद रखना है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। चलिए देखते हैं 54। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को, कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो ALU, बिल्कुल याद रखना है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, जो कि एक सीपीयू का भाग है, बिल्कुल याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 56। EDP क्या है? EDP क्या है? यानी EDP का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर। EDP क्या है? तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जो EDP का फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 57। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो प्राइमरी फील्ड होता है वही रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है, बिल्कुल आप सभी को याद रखना है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फील्ड कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 59। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो देखिएगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका CPU। ए तो इनमें से आपका A और C, ये दोनों आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर E बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कीबोर्ड और माउस ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। CPU में होता है, CPU में होता है तो एक कंट्रोल यूनिट और एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल याद रखना है। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। खाली स्थान ना हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, क्या ना हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो
कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है? जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, कट एंड पेस्ट। बिल्कुल याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए। बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, WT है। WT है बिल्कुल वर्कशीट टाइटल कमांड, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट की शॉर्टकट की है। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको ये बताना है। एक्सेल की पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? बिल्कुल Ctrl+A। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की कौन सी है? एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, Alt+F8। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+H। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ODBC का पूरा नाम है। ODBC का पूरा नाम है। ODBC का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? तो ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ODBC का फुल फॉर्म होता है। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ODBC का फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल याद रखना है। DML का पूरा नाम क्या है? DML का पूरा नाम क्या है? तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, DDL का पूरा नाम क्या है? यानी DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL का पूरा नाम क्या है? तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिएगा जितनी भी ये फुल फॉर्म है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से 100% आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल वही क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, DDE का पूरा नाम क्या है? DDE का पूरा नाम क्या है? तो डायनामिक डाटा एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, DBMS का पूरा नाम क्या है? DBMS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, ALU का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU निम्नलिखित में से क्या है? CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या एक चिप है? बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, यानी बेसिक ऑपरेशन है। तो बेसिक ऑपरेशन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करेंगे बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डाटा स्टोरेज, यानी कि ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा ये सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है।
कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। VDU एवं कीबोर्ड, VDU एवं कीबोर्ड इस संपर्क के बीच स्थापित करता है। VDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा आपका CPU यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता को क्या कहते हैं? एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 79। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, तो क्या है? एम्प्लॉय एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 80। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं? तो पासवर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। रीड ओनली मेमोरी यानी ROM की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो ROM में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करेंगे सभी बिल्कुल कंपाइलिंग यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वह एरे फॉर्मूला कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? तो केवल डाटा मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85। स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस मेनू में है? स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस मेनू में है? क्वेश्चन नंबर 85। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, विंडोज के स्प्लिट में। याद रखना है, विंडोज के स्प्लिट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है तो एक्सेल XP। एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो XLS। DBA का पूरा नाम है, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। AI का पूरा नाम है, AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 90। ईमेल का पूरा नाम है, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99। बेसिक का पूरा नाम है, बेसिक का पूरा नाम है तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 92। कोबोल का पूरा नाम है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक की ही नहीं बल्कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक की ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो देखिएगा, गणितीय और अगणितीय सूचना को, गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 94। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति अधिक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के नाम। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कीजिएगा सभी। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मनों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वंचित डाटा की खोज करना, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में उच्च होती है या फिर सामान्य होती है या फिर निम्न होती है या फिर औसत होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सामान्य होती है।
97 कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 98 रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है जबकि खाली स्थान अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा। तो देखिएगा जो पहला ऑप्शन है उसमें आएगा हमारा डाटा और सेकंड ऑप्शन में आएगा हमारा इन्फॉर्मेशन। यानी डाटा रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है जबकि इन्फॉर्मेशन अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 99 निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 100 जब आप कोई रो या कॉलम मूव करते हैं तो मूव सेल्स का टेक्स्ट सेल के साथ मूव होता है। यानी ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा टारगेट है यूपीपीसीएल को क्रैक करना। यानी हमें गारंटेड हर हाल में 50 में से 20 मार्क्स लाने हैं। यानी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, फर्स्ट सेकंड के लिए एलिजिबल होना है। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जितनी भी क्लास मैं इसकी कंप्लीट कर रहा हूँ सारी क्लास देखिएगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। और जल्दी से ये 100 क्वेश्चन को बिल्कुल रट डालिए क्योंकि 10 क्वेश्चन 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और इस प्रकार के आपको हम 24 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी 10 दिनों के अंदर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम वीडियोज़ डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।